णं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। समाधि मरण का स्वरूप ये प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। क्या होती है समाधि और क्या है समाधि मरण का वास्तविक स्वरूप, इसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति सच्चे अर्थों में समाधि मरण नहीं कर सकता। माने जो जीव समाधि मरण करना चाहते हैं उन्हें एक बार गहराई से इस समाधि मरण के स्वरूप को जानना और समझना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से यहाँ इसकी चर्चा आपके बीच में चल रही है। पंडित प्रवर गुमानी राम जी द्वारा लिखित यह अत्यंत संक्षिप्त समाधि मरण का स्वरूप है जो हमारे सामने लिखा हुआ है। समाधि और साथ में मरण, इसका मतलब मरण अलग चीज़ है और समाधि अलग चीज़ है। यदि मरण और समाधि दोनों एक ही बात होती तो फिर समाधि के साथ में मरण शब्द क्यों देते। दुनिया में ऐसा समझा जाता है कि साहब समाधि माने मरण, समाधि माने मरण, ऐसा समझा जाता है। जब कभी लौकिक में बोलचाल की भाषा में लोगों से समाज में सुनते हैं यह शब्द, इनकी समाधि हो गई, इनकी समाधि हो गई, इन महाराज की समाधि हो गई, तो ऐसा समझते हैं उनका मरण हो गया कि देवलोक गमन हो गया। माने समाधि शब्द का प्रयोग मरण के अर्थ में दुनिया में किया जाता है, लेकिन बहुत सरल शब्दों में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यदि मरण का मतलब ही समाधि या समाधि का मतलब ही मरण है तो फिर एक साथ दो शब्द देने की क्या ज़रूरत है। समाधि मरण, तो फिर समाधि हुई कि मरण हुआ। कि देखिए, जो दुनिया में कहा जाता है मैं उसे गलत भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि जिनका समाधि पूर्वक मरण हुआ हो क्या उसे समाधि मरण कहते हैं, और उसे शॉर्ट में कहना हो तो समाधि भी बोल दिया जाता है। समाधि पूर्वक मरण हुआ और मरण समाधि पूर्वक हुआ, इसलिए अब उसको समाधि भी कह दिया जाता है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि समाधि तो था शांत परिणाम और मरण तो मरण सब जानते ही हैं। क्या भाई, मरण तो समाधि तो हो गए शांत परिणाम, समाधि तो है निकषाय भाव, समाधि तो है सहजता। अब इस समाधि के साथ में जब कभी मरण हो जाता है, इन शांत परिणामों के साथ में मरण हम जानते ही हैं, तो जब ऐसा मरण हुआ तो उसे समाधि मरण कहा जाता है। और यहाँ समाधि मरण का स्वरूप मरने वालों के लिए नहीं बतलाया जा रहा है। वास्तव में समाधि मरण में मरण की तो चर्चा कुछ होती ही नहीं है, वास्तव में समाधि रूप परिणामों की ही चर्चा होगी। समाधि मरण की इस प्रसंग में बोलो मरण का विस्तार करो, मरण क्या होता है। तो मरण तो कुछ भी नहीं है, मरण का क्या विस्तार करेंगे। जितना भी विस्तार होगा वो तो उसका जो विशेषण दिया है उसका होगा, और जगत में होता भी ऐसा ही है। देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर कई बातें बता सकता हूँ, जैसे चारित्र के भेद, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांपराय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। अब इनमें जो वर्णन किया वो सामायिक का किया, छेदोपस्थापना का किया, चारित्र का क्या वर्णन किया। चारित्र तो चारित्र है क्या।
जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ज्ञान का वर्णन करो। बोले ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का क्या वर्णन करना है? फिर इस ज्ञान को मति क्यों कहा? क्या तो जो वर्णन किया, जैसे मने पर्याय ज्ञान, तो ज्ञान का विस्तार नहीं कर रहे अपन मने पर्याय को हाईलाइट कर रहे हैं। सामने वाले के मन की बात को जान लिया, मन में स्थित रूपी पदार्थों को जाना, वो उसका विस्तार कर रहे हैं। ऐसे अवधि ज्ञान, तो हमने ज्ञान का विस्तार नहीं किया, ज्ञान शब्द का हमने अवधि का विस्तार किया। रूपी पदार्थों को जाने, रूपेश्व वधे, स्पर्श रस गंध वर्ण को जाने, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अवधि माने मर्यादा लिए हुए जाने। अपने विस्तार तो अवधि का किया, नाम दिया अवधि ज्ञान। तो वास्तव में ऐसा ही होता है, जैसे यहाँ समाधि मरण शब्द का प्रयोग किया। अब मरण का करो विस्तार। मरण क्या होता है? जैसे बाल मरण, बाल मरण, पंडित मरण, पंडित ये जो भेद किए ना, 17 प्रकार के भेद भी किए हैं मरण के। अब उन 17 प्रकार के भेदों में बोले मरण क्या होता है कि आयु पूरी हो जाने को मरण कहते हैं। अब ये तो सब जगह पर होगा। क्या मरण किसे कहते हैं? बोले आयु पूरी हो जाने का नाम है। अब चाहे वो समाधि मरण हो, चाहे कुमरण हो, चाहे सुमरण हो, चाहे बाल मरण हो, चाहे पंडित मरण हो, चाहे कोई भी मरण हो, आयु पूरी हो जाने को मरण कहते हैं। क्या बराबर? अब ये तो कॉमन हो गया सब जगह पर। अब इसके साथ में लगाया है समाधि। तो यदि मरण शब्द का मतलब आयु पूरी हो जाने का नाम है, तो समाधि का मतलब आयु पूरी नहीं हुई है। इसलिए कहते हैं समाधि तो जीवन है, समाधि तो लाइफ स्टाइल है, समाधि तो जीवन जीने का तरीका है। जब मरण ही हो गया, अभी समाधि की तैयारी चल रही है, समाधि की तैयारी चल रही है, अब मरण हो गया तो काहे की समाधि है? अब तो खत्म हो गई, अब तो खेल ही खत्म हो गया। मरण माने खेल खत्म हो जाना। क्या मरण माने संपन्नता, खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। तो सब समाधि मरण चल रहा है। तो समाधि माने क्या है? बोले जो शांत परिणामों की निरंतरता है। क्या शांत परिणाम, सहज परिणाम, वो जो धारा प्रवाह रूप से चल रहे हैं, उसका नाम समाधि है। क्या क्या ख्याल में आ रही है बात? तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ समाधि मरण की इस चर्चा में। सम्यक ज्ञानी पुरुषों का चिंतन प्रस्तुत किया और ये कहा गया कि सम्यक ज्ञानी जो पुरुष हैं, वे सम्यक ज्ञानी पुरुष हमेशा समाधि मरण की इच्छा करते हैं। इसका मतलब अंत समय में शांत परिणामों की इच्छा करते हैं। और इसका फिर वही अर्थ में कहना चाहता हूँ कि हर समय शांत परिणामों की भावना भाते हैं, क्योंकि यदि प्रति समय शांत परिणाम होंगे तो निश्चित तौर पर वो मरण समाधि मरण होगा। इसका मतलब आकुलता नहीं होनी चाहिए। क्या इसका मतलब सहज रहो बस। क्या इसका मतलब परिस्थितियाँ कैसी भी हो, परिस्थितियाँ अपने कंट्रोल में नहीं होती, तो सवाल तो मन को संभालने का है। परिस्थिति संभलती नहीं है, मन संभालना है। क्या परिस्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं, लेकिन मनस्थिति संभलती जा रही है। क्या इसी का नाम तो समाधि मरण है। परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, साहब डॉक्टर ने परेशानी बतला दी, क्या ले गए आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, अब ये कर दिया, अब इलाज चल रहा है, ये हो रहा है, तो अपने को ऐसे लग रहा है परिस्थितियाँ बिगड़ रही है। लेकिन ज्यों-ज्यों परिस्थितियाँ बिगड़ती जाती है, त्यों-त्यों ज्ञानी जीव की मनस्थिति संभलती जाती है। क्या त्यों-त्यों संभालने के प्रयत्न बढ़ते चले जाते हैं। जब आपका पैर फिसलने लगता है, क्या जब पैर फिसलने लगता है तब आप ज़्यादा संभलने का प्रयत्न करते हैं। जितना जितना ज़्यादा फिसलता है, उतना उतना व्यक्ति ज़्यादा संभलने का प्रयत्न करता है। ऐसा होता है। तो ये जो ज्ञानी पुरुष हैं, इसको यहाँ जीवन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पांव फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन पूरा होने का काल नज़दीक दिखाई दे रहा है। तो बोले अब तो और ज़्यादा संभलना है,
अब तो और ज़्यादा संभलना है, परिणाम बिगड़ने के और ज़्यादा चांस हैं, तो और ज़्यादा संभलना है, और ज़्यादा संभालना है। क्या स्वयं भी संभलना चाहता है, और जो समाधि मरण करवाने वाले होते हैं निर्यापक आचार्य, वे भी सब उसी तरह के प्रयत्न करते हैं कि समाधिस्थ मुनि या साधक उनके परिणाम स्थिर रहें। वही उपदेश दिया जाता है, वही संदेश दिया जाता है, वही बातें कही जाती है। कैसे कैसे प्रकरण है, अपन ने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी बहुत विस्तार से पढ़ा है, पहले भी अनेक स्थानों पर ये सब प्रकरण और ये सब चर्चाएं की है। ये प्रकरण भी यहाँ कई पहली बार थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अपन, ये प्रकरण भी तो कई बार पढ़ा है पूर्व में। लेकिन बस इतनी बात ध्यान रखना कि वहाँ जितनी बातें बतलाई जाती है, जो प्रक्रिया बतलाई जाती है, वो प्रक्रिया अकेला नाटक बन करके न रह जाए, अंदर के भाव सुधरने चाहिए। क्या बस सारा खेल परिणामों का है, सारा खेल। क्या परिणाम संभल गए तो हम संभल गए, और परिणाम बिगड़ गए तो हम बिगड़ गए, और बाकी बिगड़ने के नाम पर और आप करते भी क्या हैं परिणाम बिगड़ने के अलावा? सोचिए आप, इसके अलावा और आप क्या करते हैं और क्या करेंगे? परिणाम ही तो है, संभालना और बिगाड़ना। और ये कहा है परिणाम से ही बंध है और मोक्ष भी परिणाम से, ये जान कर हे भव्य जन परिणाम को पहचानिए। टोडरमल जी साहब ने कम से कम 20 जगह पर इसी ग्रंथ में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कम से कम 20 जगह पर परिणाम संभालने की बात कही है। 238 नंबर पेज पर एक जगह पर वहाँ परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासनाएं हैं उसकी चर्चा की है। 238 नंबर पेज पर परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासनाएं, तो अभिप्राय की चर्चा भी की, लेकिन अभिप्राय को उन्होंने डिफाइन किस तरह से किया, अभिप्राय किसका नाम है? तो टोडरमल जी साहब ने कहा परिणामों की परंपरा का नाम अभिप्राय है। अजीत जी भाई साहब, अभिप्राय किसका नाम है? अपन बार बार में कहते हैं ना अभिप्राय पर जोर दो, अभिप्राय पर जोर दो। व्हाट इज अभिप्राय? अभिप्राय क्या चीज है? सुनील जरा साहब, हमें अभिप्राय बदलना है भाई साहब, हमें अभिप्राय बदलना है। कैसे बदले अभिप्राय? क्या करें अभिप्राय बदलने के लिए? समाधि मरण की तैयारी चल रही है, अभिप्राय बदलना है। अभिप्राय श्रद्धा गुण की पर्याय है। अभिप्राय कैसे बदला जाता है? चलो कोई बात नहीं, अपन लोग सब मिलकर के अभिप्राय बदलने की कोशिश करते हैं। मेरा अभिप्राय बदल जाए, वो कोशिश करता हूँ अभिप्राय बदल जाए कि कैसे क्या करूँ अभिप्राय बदलने के लिए। टोडरमल जी ने क्लू दे दिया एक लाइन में, और वो क्या क्लू दे दिया पंडित जी ने? उन्होंने सरल शब्दों में कह दिया परिणामों की परंपरा। क्या? परिणामों की परंपरा। क्या? ये कैसे पता लगेगा कि अभिप्राय बदला? अभिप्राय कैसे बदलता है? जब बार बार में परिणामों के ऊपर चोट पड़ती है, परिणामों के द्वारा विभाव भावों के ऊपर, और स्वभाव के अवलंबन की भावना बराबर 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 जब चलती रहती है धारा प्रवाह रूप से, इसका नाम परिणामों की परंपरा है, और इसका नाम अभिप्राय बदलना है। ऐसे बदलता है अभिप्राय। क्या माने अभिप्राय बदलने, क्योंकि जगह जगह परिणामों की चर्चा की है। क्या आप सोचिए जरा, टोडरमल जी साहब ने यदि एक जगह अभिप्राय शब्द लिख दिया तो 20 जगह परिणाम ही परिणाम संभालने की तो बात कही है। इसलिए परिणाम संभालना, परिणामों को संभाल करके रखना, परिणाम बिगड़ने का भय रखना, बार बार में यही बात तो कही है। तो फिर क्या पंडित जी भूल गए थे कि मुझे परिणाम की बात नहीं अभिप्राय की बात कहनी चाहिए? नहीं भूले थे, वे जानते थे कि बुद्धिपूर्वक कार्य तो परिणाम संभालना ही है, अभिप्राय संभालने के लिए अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। एक बात और समझ लेना, अभिप्राय होती है श्रद्धा गुण की पर्याय, और परिणाम है चारित्र गुण की पर्याय। क्या दोनों में बिल्कुल अलग अलग हैं, अतद भाव है दोनों में। परिणाम और अभिप्राय, परिणाम चारित्र गुण की पर्याय, अभिप्राय श्रद्धा गुण की पर्याय। लेकिन इतना घनापन है ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र, इन तीनों में इतना घनापन है
कि ज्ञान जब तत्व ज्ञान के अवलंबन से संभलता है ज्ञान, और फिर अपने भावों की विशुद्धि पूर्वक अपने परिणाम संभलने लगते हैं क्या, तो ज्ञान के साथ साथ परिणामों के संभलने पर जब परिणामों की परंपरा धारा प्रवाह रूप से चलती है और त्रिकाली ध्रुव अपना ज्ञायक तत्व, आत्म तत्व, चैतन्य तत्व हूँ, परमात्मा छूँ, मैं तो एक आत्म तत्व हूँ, मैं अभेद अखंड हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं ध्रुव अविनाशी तत्व हूँ, ये जब धारा चलती है अंदर में बराबर, ज्ञायक की जब रटन लगती है परिणामों में, तो कहते हैं भाई साहब अब अभिप्राय बदल गया। तो बदलता है अभिप्राय, तो श्रद्धा बदलती है। परिणामों में जब ये बात निरंतर चलती है तो समझ लीजिए फिर काम हो जाता है। और क्या है, बोलो देवेंद्र जी, हैं ऐसा ही है। हमें तो अभिप्राय बदलना है, हम क्या करें अभिप्राय को बदलने के लिए, क्या अभिप्राय को बदलने के लिए क्या करें? जितेंद्र जी साहब, सच में जितने सब आत्मार्थी लोग सामने बैठे हैं, विराजमान हैं, सबका एकमात्र उद्देश्य है हमारा अभिप्राय बदले, हमारा श्रद्धान बदले, ये सब हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। देखिए सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, बराबर। सम्यक दर्शन चूंकि श्रद्धा गुण की पर्याय है, इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो श्रद्धा की निर्मलता पूर्वक होगी, तो सम्यक दर्शन होगा। ये बात तो बराबर है। अब श्रद्धा का बदलाव कैसे हो, प्रयास वो करना है। श्रद्धा बदलनी है ना, श्रद्धा कैसे बदलेगी? अब ये कहा जाता है कि श्रद्धा तो अंधी होती है, क्या है ना, श्रद्धा तो अंधी होती है। अब ये जो अंधी होती है श्रद्धा, तो ये अनुसरण किसका करेगी? बोले ये अंधी श्रद्धा है, ये किसी का हाथ पकड़ करके चलती है, स्वयं तो चल नहीं सकती। क्या श्रद्धा स्वयं तो बदल नहीं सकती, क्योंकि अंधी कहा जाता है। देखिए श्रद्धा अंधी होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो परमार्थ का कथन है। लेकिन जब इसमें शब्द आगे पीछे हो जाते हैं तो अनर्थ हो जाता है। क्या कहा? श्रद्धा अंधी होती है, यह तो परमार्थ है, लेकिन जब अंधी श्रद्धा हो जाती है तो फिर अनर्थ हो जाता है। क्या अंधी श्रद्धा का अर्थ ना समझे, बिना समझे, क्या किसी पर भी श्रद्धा कर लेना, वो अंध श्रद्धा खतरनाक है। क्या? लेकिन ये जो अंधी श्रद्धा है, ये यथार्थ काम कैसे करेगी बोलो? तो बोले ये ज्ञान का अनुसरण करे, ज्ञान का हाथ पकड़ लेवे, चारित्र का साथ ले लेवे। ज्ञान और चारित्र का साथ जब श्रद्धा के माध्यम से पकड़ लिया जाता है तो श्रद्धा किनारे पर लग जाती है, वो श्रद्धा पार हो जाती है। अब ज्ञान का काम है भेद विज्ञान, ज्ञान का काम है अपने पराये का निर्णय, मैं कौन हूं और पर कौन है। ये बराबर जो निर्णय चल रहा है, ये निर्णय की प्रक्रिया जहाँ चल रही है वो है ज्ञान। और निर्णय की ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया के साथ साथ हमारे परिणाम जो राग से ऊपर उठकर, विभाव से ऊपर उठकर, विषय कषायों से बचकर, रागादि से कषायों से अलग हटकर सहजता और शांत परिणामों की तरफ परिवर्तित होते हैं, ये है परिणाम। ये चारित्र गुण की पर्याय है। और ये जब परिणाम तत्वज्ञान के अवलंबन पूर्वक स्वभाव सन्मुख होते हैं, तो इस चारित्र और ज्ञान का अनुसरण करती हुई श्रद्धा परिवर्तित होती है। श्रद्धा बदल गई, अभिप्राय बदल गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ये सब समाधि मरण की तैयारी की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या कैसे हो समाधि मरण की तैयारी? कहते हैं भैया जागृत हो जाओ, भैया सावधान हो जाओ, सावधान होना है हमारे को। काम क्या करना है, काम कैसे होगा, काम कहाँ होगा, शरीर में नहीं होगा, संयोगों में नहीं होगा, घटना परिस्थिति में नहीं होगा, मंदिर में होगा कि तीर्थ क्षेत्र पर होगा। भैया सुनो,
कहीं कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी काम होगा वो उपयोग की एकाग्रता पूर्वक शांत चित्त होकर के बैठो, क्योंकि काम तो अपने में होना है, बाहर में नहीं होना है। सारा काम अपने में ही होना है, बाहर में तो कुछ भी नहीं होना है। ये कह रहे हैं बैरियों का समूह, जो चर्चा चल रही थी अपनी यहाँ, जो भी बैरियों का समूह है क्या वो हमारे नज़दीक आ रहा है, इसलिए कह रहे हैं पुरुषार्थ करो। ओहो, सावधान हो जाओ, शत्रुओं की सेना आ रही है, जाग जाओ, जागृत हो जाओ, डरो मत, घबराओ मत, चिंता मत करो, विकल्प मत करो, अपने पुरुषार्थ को देखो, अपनी शक्ति को देखो, अपनी पावर को देखो। अरे स्वभाव सन्मुखता की पावर ऐसी होती है जिस पावर के दम पर ये कर्म रूपी शत्रु नजदीक आने से पहले ही अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। आप जानते हैं निर्जरा किसे कहते हैं? रास्ता मोड़ देने का नाम निर्जरा है। जब बाढ़ आ रही हो और बाढ़ के माध्यम से तबाही होने की संभावना दिखाई दे रही हो क्या, या फिर कोई बांध टूट गया हो, तो क्या करते हैं कुशल व्यक्ति? आगे जाकर के उसका मुख मोड़ने का प्रयत्न करते हैं। समय सार में एक कलश दिया, शायद 94 नंबर का कलश है क्या? हाँ, निज ज्ञान से च्युत, वही निज ओघ से च्युत होकर के, और वो पुनः घूम करके कोई समझदार व्यक्ति वापस घुमा करके अपने में ले आए, काम हो जाएगा। यही काम तो करना है, और क्या है? काम तो यही करना है, दिशा बदलनी है उसकी समझदारी से, विवेक पूर्वक। देखिए यहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं अपन परिशिष्ट 1 का ये जो प्रकरण है, जरा देखिए। सम्यक ज्ञानी पुरुष का सहज चिंतन भावना बतला दी। अंत में मरण समय निकट आ जाने पर वो सावधान होता है, और होना भी चाहिए। अंत समय में तो सब सावधान हो जाते हैं। ऐसा भी कथन आपने कभी सुना होगा, मरते समय व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। क्या? मरते समय सारी बातें दिखाई देने लगती हैं, मरते समय सारी सच्चाई सामने आ जाती है, मरते समय सब पता लग जाता है कौन अपना है और कौन पराया है। क्या? मरते समय सारे संयोग छूटने लगते हैं, मरते समय सारी असलियत दिखाई देने लगती है। ओहो, मैं किस धोखे में था। क्या ये होता है ऐसा? हाथ पांव धूजने लगते हैं, छूट रहे हैं, जिंदगी जा रही है, पीछे से क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये सब धरा रह जाएगा। इतना कमाया, कुछ काम नहीं आ रहा है। क्या अब सोचो क्या क्या चल रही है धारा। हर मरने वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूं, हर मरने वाले व्यक्ति की। क्या ज्ञानी हो या अज्ञानी, सबको मरते समय परिणाम तो बदलते हैं। अब किसी के परिणाम मोह माया में अटके रहते हैं बदलते हुए, और किसी के सम्यक दिशा में लग जाते हैं। कोई जगत की असारता का विचार करता रहता है, और कोई ये विचार करता रहता है कि छूट क्यों रहा है, छूट ना जाए, छूट न जाए। अज्ञानी का ये विचार चलता रहता है, छूट नहीं जाए, छूट नहीं जाए, मरण नहीं हो जाए, बचा लो बचा लो, मरना नहीं चाहता है, फिर पीछे से क्या होगा। लेकिन जा रहा है, ये तो दिख रहा है उसको भी। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जा रहा है, ये बात तो दोनों को स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब कह रहे हैं यहाँ सावधान रहता है, ये सावधान हो जाता है मरण समय निकट आ जाने पर। जिस प्रकार वह सोया हुआ सिंह सावधान होता है। कौन कब होता है सावधान? सावधान कब होता है? स्वयमेव नहीं हो रहा है, क्योंकि सोया हुआ है। ये आत्मा सोया हुआ है। क्या? ये आत्मा बेहोश पड़ा हुआ है। क्या? ये आत्मा जागृत नहीं है। बहुत सालों पहले जब ये सिंह वाला प्रकरण पढ़ाया था ना, तो हमने यहीं से चर्चा की थी। वो पकड़ते समय डर करके भाग जाने वालों की, ये कर्म ऐसे भाग जाते हैं। मैं समझता हूँ कोई काफ़ी साल पुरानी बात होगी। मैंने, क्योंकि वो प्रकरण मैंने बहुत जगह पर जगह जगह जाकर के, कर्म बलवान या आत्मा बलवान, ये प्रकरण जगह जगह जाकर के चलाया देवेंद्र जी। तो अभी ये कह रहे हैं यहाँ पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है। सिंह को कह रहे हैं, हे सिंह तू सावधान हो जा, सिंह की जगह चेतन लगाओ, सावधान हो जाओ, बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है। बैरी कौन है और उस आक्रमण से बचेंगे कैसे? पुरुषार्थ क्या करना है उसमें? पुरुषार्थ ये करना है कि परिणाम बिगड़ने न पाए। बस
परिणाम न बिगड़ जाएं, परिणाम संभलते रहे, बराबर संभलते रहें। बहुत सतर्क और सावधान रहना है। तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। गुफा से बाहर निकलो मतलब मोह की नींद से जागृत हो जाओ, इसका नाम है गुफा से बाहर निकलो। उठो, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयालु उपदेश करे गुरु बारह भावन को। मंगतराज जी साहब लिख रहे हैं, मोह नींद से उठ रे चेतन, हे चेतन जागृत हो जा, मोह रूपी नींद से उठ जा तू। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। अत्यंत दयालु होकर के, अत्यंत करुणावंत होकर के हमारे ये वीतरागी संत उपदेश देते हैं 12 भावनाओं का। जगत की अनित्यता का विचार कर और अपनी नित्यता का विचार कर। जगत की आशरणता का विचार कर और स्वयं ही स्वयं के लिए शरणभूत है, इस बात का विचार कर। जगत की असारता का विचार कर और यदि सारभूत इस दुनिया में कुछ है तो मैं ही मेरे लिए सारभूत हूँ, इसका विचार कर। पर के प्रति एकत्व को तोड़ और अपने प्रति एकत्व को धारण कर। पर पदार्थों के अन्यत्व पने को छोड़ और अपने से अनन्यपना धारण कर। शरीर की अशुचिता को देख और उसके प्रति तन्मयता को तोड़ और अपनी शुचिता को देख करके उसमें तन्मय हो जा। ये उपदेश दे रहे हैं, गुफा से बाहर निकल, जागृत हो जा। सचेत होने के लिए कह रहे हैं, जागृत होने के लिए कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं बोलो, यहाँ क्या बात कही जा रही है? गुफा से बाहर निकलो, उठो उठो, समय आ गया है, अब सोते रहने का समय नहीं है। सेना में ललकारते हैं ना, इस तरह से पुरुषार्थ भरते हैं, जोश भर देते हैं जागृति के लिए। कैसे लड़े भाई साहब? कोई व्यक्ति सामने मौत दिखाई दे रही है, उसके सामने हमारे जो सेना के जवान हैं बॉर्डर पर लड़ रहे होते हैं, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे चीन की बॉर्डर पर हो, चाहे जहाँ जहाँ भी खड़े हुए हैं, तैनात खड़े हुए हैं, और सामने से गोलियां आ रही है और बगल वाला मर गया और फिर भी वहाँ तन करके, सीना तान करके खड़े हैं। आखिर किस बात की ताकत है? कुछ तो होता होगा। वो ताकत भरी जाती है उपदेश के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से। नहीं, हमें लड़ना है, हिम्मत से काम लेना है। क्या बोलो, ऐसा चलता है भाई साहब, बहुत जोश भरा जाता है। ये वीतरागी संत हमारे सामने जोश भरने का काम कर रहे हैं। ये बार बार में कह रहे हैं कि तुम जीत सकते हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम कर्मों को परास्त कर सकते हो। कर्म बेचारे कौन कौन है ये कर्म? तुम्हारे पास में ऐसी शक्ति है, तुम्हारे पास में ऐसी पावर है, तुम अपने आप को देखो, अपनी शक्ति को पहचानो। यदि तुमने अपनी शक्ति को पहचाना तो फिर ये जो कर्म है, ये कर्म रास्ता दे देंगे। क्या युगल जी बाबूजी साहब का एक शब्द याद आता है, वाक्य। वे कहते थे, अरे तू तूफानी वेग से मुक्ति के मार्ग के लिए कदम तो बढ़ा, पर्वत भी रास्ता दे देंगे। क्या पर्वत भी रास्ता दे देंगे, तू कदम तो बढ़ा एक बार तूफानी वेग से पुरुषार्थ करते हुए। हिम्मत तो कर, चिंता मत कर, लेकिन सच्चे अर्थों में भूख लगनी चाहिए मुक्ति प्राप्ति के लिए। सच्चे अर्थों में भूख लगनी चाहिए। जब तक बैरियों का समूह नजदीक नहीं आ जाए, दूर है, थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है। कितना दूर दिखाई दे रहा है कि अभी कोरोना हिंदुस्तान तक आया है, अभी कोरोना अपने नगर तक आ गया है, अभी कोरोना अपने गांव तक आ गया है, अब कोरोना अपने पड़ोस तक आ गया है, अब तो कोरोना मेरे घर में ही आ गया है लेकिन मुझे नहीं हुआ है। अब तब तो संभल, क्या है? अब तो मुझे भी हो गया है और मैं भी होकर के ठीक हो गया हूँ। तो बोले अब तो पुनर्जन्म है। बोलो क्या क्या करना है? ये जो नजदीक के संदर्भ में जो बात कह रहे हैं, ये क्या बात है यहाँ? बोलो, ये कह रहे हैं ना, बैरियों का समूह दूर है। दूर माने कहाँ तक? दूर माने कौन सी जगह तक है? तब तक तुम तैयार हो जाओ। तैयारी क्या करनी है? ये लिखा है तैयार हो जाओ। तुम तैयार हो जाओ भाई साहब, जिग्नेश भाई तैयार हो जाओ, भाई ज्ञाता जी तैयार हो जाओ। ये कैसे तैयार हो जाएं? तैयार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल तैयार हो गए, बिल्कुल हम तैयार हैं। आप बोलो हम तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। अरे सुनने की तैयारी की बात नहीं है, नहा धो करके तैयार होने की बात नहीं है, कपड़े बदल करके मुंह धो करके तैयार हो गए, इसका नाम तैयार नहीं है। आईने के सामने जाकर के मेकअप कर लिया और कहे तैयार हो गए, कहें तुम तैयार हो जाओ।
नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने सारे बाजू बंद वगैरह सब बांध लिए, सब ये मुकुट वुकुट लगा लिए, सारे कवच वगैरह पहन लिए, सब बिल्कुल मैं तैयार हो गया हूँ। अब तो तैयार हो गया भाई साहब, ये तैयार होने के लिए कह रहे हैं तुम तैयार हो जाओ। कैसे तैयार होते हैं, तैयार कैसे हुआ जाता है? बद्धा कक्षेयम शब्द का प्रयोग किया 79 नंबर गाथा की उत्थानिका में। क्या मया बद्धा कक्षेयम, कमर कस के तैयार हो गया। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं ऐसा प्रवचन सार 79 नंबर गाथा की 79 नंबर गाथा की उत्थानिका में। मोह की सेना को विजय प्राप्त करने के लिए जिसने कमर कस ली है, तैयार होने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ हाँ कर लेंगे, हाँ हाँ सुन लेंगे, अब समझ तो रहे हैं और क्या प्राण दोगे क्या हमारे? क्या इतना तो सुन रहे हैं रोजाना, रोज तो आ रहे हैं पंडित जी, 4-4 टाइम तो आपको सुन रहे हैं, और करें क्या ये तो बताओ, इससे ज़्यादा क्या करें? अब फिर घर गृहस्थी है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है। अब आपने तो कह दिया करो, आप तैयार हो जाओ, अब इससे ज़्यादा क्या तैयार करें? और भी तैयारी करनी है, दुकान की तैयारी करनी है, भोजन की तैयारी करनी है, हमें कितनी तैयारियां करनी है कि भाई ये सब तैयारी नहीं होती है। यहाँ कुछ और तैयारी की चर्चा चल रही है। ये तैयारी कुछ अलग प्रकार से की जाती है, जिसे यहाँ तैयारी कह करके पुकार रहे हैं, जिसे कमर कस के तैयारी की बात कह रहे हैं, ये कुछ और गजब की बात है भाई साहब। क्या जिसे हम कह रहे हैं ना कमर कस के तैयार हो जाओ, कमर कस के तैयार हो जाओ, इसका मतलब ये है कि दूसरा कोई काम दिखना नहीं चाहिए। हमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोई काम यदि दिखे तो एकमात्र ये काम दिखना चाहिए, करने योग्य यही काम है, दूसरा कुछ नहीं। इसका नाम है कमर कस के तैयार। कि पंडित जी आत्मानुभव की विधि बताओ, हम बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप तैयार हो? यहाँ तैयार, मैं तैयारी से काम नहीं चलेगा, कमर कस के तैयार होना पड़ेगा, ऐसा कहा है उन्होंने कि हाँ बिल्कुल मैं कमर कस के तैयार हूँ। आप तो बताओ कब बैठना है? उन्होंने कहा शाम को बैठ लेते हैं 8 बजे के आसपास। नहीं 8 बजे के आसपास तो दुकान रहती है, उस समय तो नहीं बैठ पाएंगे अपन, थोड़ा और कोई समय बतलाओ। तो बोले फिर तो मेरा प्रवचन होता है, फिर चलो 10 बजे बैठ। नहीं 10 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा पंडित जी, हैं थोड़ा और कोई समय बतलाओ, सुबह का बतलाओ। मैंने कहा सुबह 5 बजे। अरे 5 बजे तो बहुत जल्दी हो जाता है। इतना जल्दी कैसे होगा? तो बोले तू एक काम कर, तेरे को जो करना हो वो करता रहे, क्या तेरे को आत्मा का अनुभव नहीं होगा और न कोई विधि बतलाई जाती है, न कोई समझाई जाती है, तेरा अनंत संसार अभी बाकी है, अभी ऐसा ही चलेगा। कि नहीं मैं चाहता हूँ साहब, मैं सुनना चाहता हूँ क्या बात कर रहे हो आप, मैं समझना चाहता हूँ, मैं आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ। अरे भाई ये बहाने बनाने से काम नहीं चलता है। कमर कस के तैयार होने का मतलब यह है 1000 काम छोड़ करके पहले ये काम करना है। क्या 1000 काम छोड़ करके सबसे पहले में पहले करने योग्य काम ये है। और शत्रु तो निरंतर आ रहा है भाई साहब, शत्रु तो हर समय जागृत हो रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं, हर समय जागृत है शत्रु। पता नहीं कही थी ना आपको जैसी बात, काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, वही हालत चल रही है। क्या पता कब आकर के दबोच ले वे। कहते हैं भैया अंत समय आ रहा है नज़दीक, और काल का गाल में कब समा जाए, कब उसके काल का ग्रास बन जाए, जीवन पूरा हो जाए। इसलिए ये सावधानी की बातें कह रहे हैं। जब तक बैरियों का समूह, अब ये बैरियों का तो जितना विस्तार करो वो सब समझ लो आप। क्या बैरियों की जितनी भी बात है ना, कौन बैरी है, आपको कौन कौन दुश्मन दिखाई दे रहा है, आप लगाते जाओ कौन कौन आपका दुश्मन है। कभी कभी ऐसा भी होता है इस शरीर को भी दुश्मन समझ लिया जाता है। क्या ये दुश्मन हो गया है ये शरीर, लेकिन इसकी शरीर संबंधी दुश्मनी को मिटाने के लिए क्या उपाय करना है? बोले एक ही उपाय करना है इसकी दुश्मनी को मिटाने के लिए, कि इसकी तरफ से दृष्टि हटा लेना, बस। फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तबीयत खराब हो गई ना, उपयोग खराब कर रहा है, बिगाड़ रहा है शरीर हमारा। अब हमने शरीर की तरफ से दृष्टि हटा ली, अब शरीर क्या बिगाड़ पाएगा ये बतलाओ? अब शरीर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए असली जो बैरी है, टोडरमल जी के शब्दों में यदि बात कहें धर्मचंद जी साहब, तो कह सकते हैं मिथ्यात्व रूपी बैरी का अंश भी बुरा है। क्या
225 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने लिखा था इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, और उन्होंने कहा था अपना अंश पर में मिलाता है और पर का अंश अपने में मिलाता है। 225 नंबर पेज की लाइनें थी। अपना अंश पर में और पर का अंश अपने में ना मिलाना, यह अंश मात्र भी मिलावट नहीं चलेगी, यहाँ ये मिलावट का धंधा नहीं है। इसलिए तुम तैयार हो जाओ और बैरियों की फौज को जीत लो। इसका मतलब जीतने के लिए तैयार होना है। और महान पुरुषों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार होते हैं। कैसे तैयार होते हैं वे महापुरुष? वे महापुरुष किस तरह से तैयार होंगे? बोले शत्रु के जागृत होने से पहले। अरे जब बुढ़ापा आ ही जाएगा तब तो क्या कर लोगे? क्या फिर क्या कर लोगे? फिर अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है क्या बात? क्या मुझे एक जोक समझ लो कि कहीं का प्रसंग कुछ ऐसा याद आता है। किसी जगह पर आतंकवादियों को रोकने के लिए नाकाबंदी की हुई थी। क्या नाकाबंदी की हुई थी, पुलिस वालों को लगाया हुआ था, अधिकारी लोग पीछे खड़े हुए थे और आगे जो सामान्य पुलिस वाले थे वो वहाँ खड़े हुए थे। वे आते जाते हुए ट्रैफिक रोक रहे हैं, एक को देख रहे हैं, जांच करते हुए आगे छोड़ रहे हैं। तो जब कोई गाड़ी आई, बोले कौन है, जहाँ देखा क्या? बोले नहीं नहीं ये तो बच्चे लोग हैं, कुछ नहीं है, जाने दो। कि क्या है, जाने दो इनको, ये क्या किसी का क्या बिगाड़ देंगे, इनको निकलने दो। निकल गए, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में कि कुछ और लोग आए, बोले तो लेडीज वगैरह हैं, ये तो इनमें कोई बात नहीं है, ये तो क्या कर लेंगी, ये तो सब दिक्कत नहीं है, इनको जाने दो, ये अपना क्या बिगाड़ लेंगी, इनको निकलने दो, जाने दो आगे। क्या फिर थोड़ी देर बाद में कुछ बुजुर्ग लोग थे, कुछ और सरल सज्जन लोग दिखाई दे रहे थे, धार्मिक लोग दिखाई दे रहे थे। बोले साहब ये तो सीधे सज्जन लोग हैं, ये अपना क्या कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आगे कोई इनसे कोई नुकसान नहीं है, इनको निकलने दो। फिर थोड़ी देर बाद में एक और गाड़ी आई, क्या, और कहा कि साहब इनको भी जाने दो। कि क्यों, क्या हुआ? क्या कि नहीं अंदर हथियार लेकर के बैठे हुए हैं, और तो रोके ना कि नहीं नहीं अपन इनका क्या बिगाड़ लेंगे। क्या समझ में आ रही है बात? बोले अब तो अपन क्या करेंगे, अब तो जो करना है इनको करना है। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, अभी लग रहा है अरे अपना क्या बिगड़ता है, अभी तो बहुत समय है अपने पास में, अपना क्या बिगड़ता है। बोले सुनो, जब तक बीमारियां नहीं आ जाए तब तक कर लो, फिर आ जाएगी नहीं, जब आ जाएगा ना अंत समय तब करूंगा मैं, तब करूंगा। बोले तब तू क्या करेगा, तब तो वो करेगा। जो करना होगा तब अपन क्या कर लेंगे। क्या मैंने अंत समय तक कुछ नहीं किया और आपने ये सोचा कि अंत में आकर उस समय कर लूंगा, तो वो बुढ़ापा ऐसा खतरनाक होता है, वो बीमारी का काल इतना खतरनाक होता है कि आप यदि उस समय नए सिरे से संभलना चाहो तो बिल्कुल नहीं संभल पाओगे। क्या इसलिए जब लो न रोग जरा गहे, ये पंक्ति दौलत राम जी की बहुत पावरफुल पंक्ति है। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति झटिति निज हित करो, जल्दी से अपना हित कर लो भाई साहब। क्या अब बुढ़ापा आ गया, अब हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, अब कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, अब बोला नहीं जा रहा है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, न शास्त्र पढ़ सकते हैं, न सुन सकते हैं, न उठ बैठ सकते हैं। अब सोचो जरा क्या करें, करो कोशिश। अब क्या करें भाई साहब, अब तो लाचार हो गए, अब तो बेबस हो गए, अब कुछ हम नहीं कर रहे, अब तो हमसे जो ये शरीर करवा रहा है वो कर रहे हैं। क्या तो ये कह रहे हैं जब तेरे पास में मौका था तब तूने किया नहीं, और जब मौका हाथ से निकल गया तो अब क्या करेगा, अब निकलेगा बस, और क्या होगा। बोलो। उस पुरुष के वचन सुनकर, आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं भाई साहब, देखो क्या कह रहे हैं तैयार हो जाने के लिए। उस पुरुष के वचन सुनकर, दौलत राम जी के वचन सुनकर, बनारसी दास जी के वचन सुनकर, टोडरमल जी के वचनों को सुनकर, गुमानी राम जी के इन वचनों को देखकर, अमृत चंद्राचार्य के वचनों को सुनकर, समंत भद्राचार्य के वचनों को देखकर, उमा स्वामी आचार्य के वचनों के दम पर, गुण भद्राचार्य के वचनों के दम पर
सुनकर शार्दूल तत्क्षण ही उठा। क्या? तत्क्षण ही खड़ा हो गया। कौन? हम आप जैसे चेतन, चैतन्य आत्म तत्व तत्क्षण ही उठा और उसने ऐसी गर्जना की कि मानो आषाढ़ मास में इंद्र ने ही गर्जना की हो। क्या? जिस समय हो द्रव्य दृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं। क्या? और अपने आत्म स्वरूप के अवलंबन को देखकर छोड़ खुद ही भागते हैं। जैसे है ना लाइनें, भाग जाते हैं भाई साहब। जिस समय हो आत्मदृष्टि, माना ऐसी गर्जना होती है, ऐसी सिंह गर्जना होती है कि सामने वाले घबरा जाएं। ऐसी डांट लगाई जाती है, ऐसी आवाज़ होती है, ऐसा जोश होता है कि सामने वाले व्यक्ति पानी पानी हो जाए, पसीना पसीना हो जाए। मैं ऐसा कहता हूँ, कभी कभी दया के हाथ का एक चांटा पड़ता है तो सामने वाले अपने आप क्या सारे भेद खोल देते हैं। कितनी भी दादागिरी मचा रहे हों, वो सब जब बड़े बड़े ऐसे अधिकारी ऑफिसर ग्रेड के लोग, सीआईडी वगैरह के, सीबीआई वगैरह के हैं, वो जब अपराधियों के ऊपर जब थोड़े से कठोर शब्दों के अंदर बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जूझ जाता है कि समझ गए ना आप क्या क्या होता है उसका। घबरा जाता है, वो पानी पानी हो जाता है। ये हकीकत है। इसी तरह से आत्म कल्याण के मार्ग पर लगा हुआ ये आत्मार्थी व्यक्ति जब अंदर से गर्जना होती है, सिंह गर्जना जैसी होती है, तब क्या होता है? क्या? ऐसी गर्जना की, मानो ऐसी गर्जना की, ऐसी गर्जना हुई कि मानो इंद्र ने, सौदर्भ इंद्र ने आषाढ़ मास में गर्जना की। बादल जब कड़कते हैं, गरजते हैं ना, उस गर्जना की बात कर रहे हैं। चारों तरफ भूमंडल धूजने लगता है ऐसा, और कैसे बादल, डर लगने लगता है ऐसे। आषाढ़ मास में कभी कभी ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनती है, चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और जब वो गरजते हैं कि हो क्या रहा है, बिजलियां गिरने वाली है, क्या हो रहा है, तूफान आने वाला है, घबराहट, ऐसी गर्जना होती है। इसी तरह से ये आत्म कल्याण की तरफ लगे हुए व्यक्ति की परिणामों को देख करके मानो कर्मों को ऐसा फील होने लगता है कि अब तो भाई साहब इस मिथ्यात्व के ऊपर सम्यक दर्शन की बिजलियां गिरने वाली है और इस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होने वाले हैं। क्या? अब तो कर्म प्रकृतियां जो पूर्व में बंधी हुई थी, उन कर्म प्रकृतियों में भूचाल आ रहा है, वे थर थर कांप रही है और वे कर्म प्रकृतियां धूज रही है, कमजोर पड़ रही है। कर्मों की जो सत्ता पूर्व में बंधी हुई थी, कोड़ा कोड़ी सागरों की बंधी हुई थी, वे सारी कर्मों की स्थिति इस तत्व ज्ञान के विचार मात्र से अंततः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। धड़ाधड़ वे कर्म प्रकृतियां जड़ती रहती है, जड़ती रहती है, जड़ती रहती है। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं कि हमारे तत्व ज्ञान और वस्तु स्वरूप के साथ में जुड़े हुए परिणाम, आत्म सम्मुख परिणामों को देखकर उन कर्मों की ऐसी हालत होती है जैसे 10-20 साल से बिछी हुई कोई दरी, जाजम, इस तरह के गलीचा वगैरह जो बिछे हुए हों और उठे नहीं हो, उन्हें उठा करके जब बाहर बालकनी में ले जा करके झाड़ा जाता है तो जिस तरह की धूल जड़ती है, इस तरह की धूल स्वभाव सन्मुखता के परिणामों के आधार पर आत्मार्थी के हृदय में वो धूल जड़ती रहती है। क्या? ऐसी धूल जड़ती है। ये समाधि मरण की तैयारी, और ये समाधि मरण के काल में ये कर्म शत्रुओं की धज्जियां उड़ाता चला जा रहा है। ये व्यक्ति ऐसा ऐसा काम कर रहा है। तत्क्षण उठा और इस तरह की गर्जना की उसने, आषाढ़ मास में इंद्र ने गर्जना की हो, ऐसा कार्य हो रहा है। ओहो, मृत्यु को निकट जानकर, देखिए क्या कह रहे हैं, मृत्यु को निकट जानकर सम्यक ज्ञानी पुरुष सिंह की तरह सावधान होता है। क्या? और सिंह जब सावधान हो गया, अब कौन मारे उसे, कौन तकलीफ देवे? सोया हुआ सिंह ही पकड़ा जाता है, पकड़ में आता है। यदि वो जागृत हुआ नहीं हो और जागृत होने के सन्मुख मात्र भी हो जाए तो लोग दूर से ही भाग जाते हैं। क्या? आप यदि बेसुध हैं, जैसे एक वाक्य बोलता हूं कभी,
चोरों का कोई दोष नहीं, क्या नौकर का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं, क्या उसका क्या कसूर है? तो कर्मचारी है, वो तो हेरा फेरी करेगा। आप सावधान रहो। आप यदि सावधान हैं, टाइम टू टाइम अपने अकाउंट चेक कर रहे हैं, अपने गल्ला चेक कर रहे हैं, अपने अकाउंट चीज़ें देख रहे हैं, अपना उससे हिसाब लेते जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ईमानदार रहेगा। लेकिन जब आप ही को कुछ सुध नहीं है तो सामने वाला क्या करेगा? उसका क्या कसूर है? मालिक को कोई होश ही नहीं है तो गबन करता रहेगा, हेरा फेरी करता रहेगा। इसी तरह की बातें, आप यदि थोड़े से असावधान हैं और आपके घर में यदि चूहे हैं तो आपकी थाली में से रोटी निकाल ले, खींच करके ले जाने की हिम्मत कर लेते हैं? घर में यदि चूहे हैं, कभी हुए हों, कभी देखे हों, कभी क्या माने आपका ध्यान नहीं है, रोटी थाली में रखी हुई है और आप फ़ोन पर बात करने में मशगूल हो गए, मोबाइल पर बात करने में, तो वो चूहा इतनी हिम्मत कर लेता है कि थाली में रखी हुई रोटी को खींच करके ले जाए क्या। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्का समझ लेना, वो इतना कायर और इतना कमज़ोर है कि आपका ध्यान जैसे ही गया वो छोड़ के भाग जाएगा क्या। वो इतना कमज़ोर है। हिम्मत कर ली उसने, लेकिन कमज़ोर बहुत है वो। हिम्मत कर ली है लेकिन वो इतना हिम्मत वाला है नहीं। ठीक यही स्थिति है। 10 लोग मिलकर के जाल हाथ में लेकर सोते हुए शेर को पकड़ने के लिए गए क्या, और जो सो रहा है और ये जाल डाल रहे हैं, और इतने में उस शेर ने क्या इतना सा तेजी से सांस भी ली तो भागते हैं, अरे भाई साहब उठ गया, हो गया क्या, अभी उठा नहीं है, उठा नहीं है अभी, तो ये हालत है। बोलो, और शेर जब जागृत हो जाए, शेर जब उठ जाए, फिर तो क्या होगा? क्या समझ में आ रही है बात? मृत्यु को निकट जानकर सम्यक ज्ञानी पुरुष सिंह की तरह सावधान होता है, जागृत होता है और कायर पने को दूर ही से छोड़ देता है। शेर कायर नहीं होता है, शेर डरपोक नहीं होता है। शेर कहते ही उसे हैं जिसका पुरुषार्थ जागृत होता है। शेरों जैसे हिम्मत रखो, हिम्मत होती है, जोश होता है। ऐसा सम्यक ज्ञानी पुरुष में भी आत्म कल्याण के लिए, कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने के लिए, अंत समय आ जाने पर उस अंत अवस्था पर विजय प्राप्त करने के लिए, परिणामों की निर्मलता और समाधि पूर्वक जीवन पूरा करने की तैयारी स्वरूप उसके परिणाम बराबर संभलते रहते हैं। सम्यक ज्ञानी पुरुष के भी, ज्ञानी पुरुष की चर्चा चल रही है, आत्म कल्याण करने वालों की चर्चा चल रही है। ये चर्चा सब वो चल रही है जो व्यक्ति समाधि मरण की भावना भाता है। हम भी यदि समाधि मरण की भावना भाते हैं तो तैयार हो जाएं। हम भी यदि समाधि मरण की भावना भाते हैं तो जागृत हो जाएं, सावधान हो जाएं, सचेत और सावधान होकर अपने परिणामों को संभालते हुए, परिणामों की परंपरा का विचार करते हुए, नित्य सावधान रहते हुए समाधि मरण के लिए तैयार रहें। हम सबका जीवन समाधिमय यदि बीतेगा तो मरण भी समाधिमय होगा। हम सबका जीवन समाधिमय हो और फिर अंत समय भी समाधि पूर्वक ही व्यतीत हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।